सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल आपने देखा ही होगा कि प्रशांत नील की क्या ये आखिरी मूवी है ड्रैगन। तो ड्रैगन का ग्लिम्स कुछ दिनों पहले आया, बहुत लोगों को पसंद आया। जो नया अवतार जूनियर एनटीआर का था वो लोगों को पसंद आया। और इसके टीजर के या ग्लिम्स के आने के बाद प्रशांत नील का एक इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पे इसमें वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिसमें उनसे पूछा गया कि ये प्रोजेक्ट आप जूनियर एनटीआर के पास कैसे ले गए, जूनियर एनटीआर कैसे इसके लिए उन्होंने हामी की। तो उन्होंने बताया कि जब वो RRR की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान आज से 5 साल पहले प्रशांत नील इस कहानी को लेकर गए थे, जहाँ पे जूनियर एनटीआर को ये कहानी पसंद आई। बट इस कहानी में कुछ चेंजेस जो हैं, कुछ कहानी के जो कण हैं वो जूनियर एनटीआर ने भी अपने इन्वॉल्व की हैं। और फिर प्रशांत नील ने अपने को राइटर के साथ मिलकर इस कहानी को लिखा, इसकी शूटिंग स्टार्ट की। और शूटिंग स्टार्ट होने से पहले जब उनसे पूछा गया प्रशांत नील से कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जूनियर एनटीआर की है उसके पीछे की क्या कहानी है, तो प्रशांत नील बताते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट उनके पास वो लेके गए थे जूनियर एनटीआर के पास, तो उनसे कहा था कि देखो ये कहानी जो है ये एक असैसिन की है, जो कि जिसके लिए उनको फिजिक थोड़ी लीन करनी होगी। और उसके लिए जूनियर एनटीआर ने 4 महीने लिए। 4 से 5 महीनों में उन्होंने 15 केजी वेट कम किया। और जिस दौरान ये वेट कम कर रहे थे और उसकी वायरल हो रही थी पिक वीडियो, तो काफ़ी ट्रोल भी हो रहे थे प्रशांत नील। और बहुत सारी बातें हो रही थी कि जूनियर एनटीआर कोई बीमारी हो गई है, दुनिया भर की चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जब ये ग्लिम्स आया है और जो जूनियर एनटीआर दिखे हैं बहुत ही डिफरेंट अवतार में दिखे हैं। फिर प्रशांत नील से ये भी पूछा गया कि जिस तरीके का आपका सलार था, जिस तरीके का आपका केजीएफ था, उसी तरह का क्या ये भी है, क्या ड्रैगन की भी कहानी उसी तरह है। तो प्रशांत नील ने कहा कि कलर पैटर्न वही हो सकता है बट कहानी बहुत डिफरेंट है। ये भी कहा कि जिस तरीके से वो अपनी कहानियों को और अपनी फिल्मों को आज़ादी के बाद की कहानी से जोड़ते हैं वो काफ़ी रोमांचक होता है, जिसकी वजह से लोग देखना भी पसंद करते हैं। और आप अगर देख लो केजीएफ हो गया या फिर सलार हो गया, उनकी भी कहानी स्टार्ट होती है जो आज़ादी के बाद से स्टार्ट होती है। यहाँ तक प्रशांत नील ने बताया कि कलर पैटर्न तो सेम हो सकता है, सिमिलरिटी हो सकती है, बट ये कहानी के साथ साथ बहुत सारा ड्रामा भी हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जूनियर एनटीआर ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, वो ये भी कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे महंगा विलन जो है वो जूनियर एनटीआर, बिकॉज जूनियर एनटीआर जो फीस है इस फिल्म के लिए वो बताई जा रही है 120 करोड़ उन्होंने लिए हैं। और इस फिल्म का जो बजट है करीब 400 से 500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इवन इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो जॉर्डन भी गए थे, जहाँ पे किसी एक सीन के लिए 20 से 30 करोड़ रुपये शायद लगे हुए हैं। और एक दिन का शायद चार्ज आ रहा था वो 1 से 1.5 करोड़ रुपये पड़ रहा था। फिलहाल उसमें कितनी सच्चाई वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। ये भी उनसे पूछा गया कि सलार 2 और केजीएफ 3 के बारे में क्या वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी उनका सारा फोकस ड्रैगन पे है, यानी कि ड्रैगन का जो सेकंड पार्ट आएगा उस पर भी है। लेकिन जो उन्होंने कमिटमेंट किया है सलार 2 और केजीएफ 3 के लिए वो भी बनेगी। उनसे ये पूछा गया कि इस फिल्मों के बाद आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो इस कलर पैटर्न पे ये मेरी आखिरी प्रोजेक्ट यानी कि ड्रैगन और सलार 2 और ट्रिलॉजी के बाद वो इस कलर पैटर्न पे ऐसी कोई मूवी नहीं बनाएंगे। फ्यूचर में अगर वो कोई मूवी बनाते हैं तो वो बहुत ही कलरफुल होगा। यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया प्रशांत नील ने कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि एक माइथोलॉजिकल है। और इसको लेकर काफ़ी बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी कि शाहरुख खान हो सकता है इस मूवी को करें, जिसका नाम रावणम बताया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट को लेकर वो प्रभास के पास भी गए थे और अल्लू अर्जुन के पास भी गए थे, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से वो लोग ये मूवी नहीं कर पाए। फिलहाल फ्यूचर में क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमें। फिलहाल ये अगले साल आएगी। आपको क्या करना है इन सभी बातों को लेकर प्लीज कमेंट करके बताइए, और ड्रैगन की कितना एक्साइटेड आप लोग हैं। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।